गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं वेंटिलेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो विगत वर्ष के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन आपके लिए रखा था। आपके सामने दिखाई दे रही है जो एमसीएल की सिलेबस है, जो वेंटिलेशन प्रिकॉशन अगेंस्ट एक्सप्लोजन फायर इनंडेशन दिखाई दे रही है, जिसमें अगर मेरे कर्सर के साथ आप अगर नजर मूव करना चाहें तो नेचुरल एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन मैं बता चुका था, उससे रिलेटेड प्रश्न आपको दे चुका था। वेंटिलेशन ऑफ हेडिंग एंड शाफ्ट सिंकिंग शाफ्ट, यानी कि हेडिंग का यानी फेसेस का वेंटिलेशन कैसे करते हैं, सिंकिंग शाफ्ट का वेंटिलेशन कैसे करते हैं, चलिए इसको मैं बताता हूं। और साइटिंग ऑफ ऑक्सिलरी और बूस्टर फैन का ऑक्सिलरी फैन का बूस्टर फैन के साथ साथ ऑक्सिलरी फैन का साइटिंग कैसे करते हैं। साइटिंग यानी कि जगह निर्धारित करना कैसे करना है, वो चीज चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप मैं हेडिंग डाल चुका हूं कि वेंटिलेशन ऑफ हेडिंग, यानी कि लंबे जो हेडिंग रहते हैं उनका वेंटिलेशन करने का तरीका अगले स्टेप में देखेंगे। पहले जो बोर्ड एंड पिलर मेथड से आप माइनिंग करते हो, तो ये एक मैं डिस्ट्रिक्ट का पैनल बनाया हूं, जिसको एक तरह से कह सकते हो कि वेंटिलेशन प्लान भी है। तो ये आपका एक हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है, ये तीसरी हेडिंग है, ये चौथी हेडिंग है। 4 हेडिंग का एक पैनल आपने तैयार कर रहा है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट जो आपकी दिखाई दे रही है वो क्या है, एक इनटेक का रास्ता है, और जो बॉटम मोस्ट है वो रिटर्न का रास्ता है। बॉटम मोस्ट जो हेडिंग है वो रिटर्न का रास्ता है। अगर ये टॉप मोस्ट का जो आपको पहली हेडिंग है उसको मैं बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हूं कि ये जो फेस है, अगर ये वाली है FACE फेस, तो यहां से 4.5 मीटर दूरी पर जो 160 रेगुलेशन है उसके तहत कहता है कि वहां पर कितनी हवा की मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, 0.5 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होगी। मिनिमम यानी कि 0.5 मीटर, जिसको कहते हैं 30 मीटर पर मिनट से कम नहीं होगी। तो यहाँ एयर मेजरमेंट स्टेशन AMS एयर मेजरमेंट स्टेशन पर अगर आप नाप रहे हो, वेंटिलेशन सर्वे कर रहे हो, तो देख रहे हो कि हमको वहां पर 30 मीटर प्रति मिनट नहीं मिल पा रही है, यानी 0.5 मीटर पर सेकंड नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए फिर क्या करते हो आप, वर्कर को कंफर्टेबल ड्रिलिंग अच्छे से कर सके, सपोर्ट अच्छे से कर सके, काम अच्छे से कर सके, इसके लिए आप वहां पर क्या करते हो, ब्रिटिश पर्दे द्वारा हवा कोर्सिंग करके पहुंचाने का काम करते हो। तो ये जो ब्रिटिश पर्दा आपको दिखाई दे रही है, इसको कहां पर बैठाओगे, एज ए ओवरमैन आपको MCL के खदानों में, अंडरग्राउंड माइंस में काम करना होगा, और आपकी वेंटिलेशन की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हवा फेस पर पर्याप्त मात्रा में पहुंचाया जाए। वो पर्याप्त मात्रा यहाँ पर कानून में दिया हुआ है कि 0.5 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होगी। सॉरी, तो यहां पर जो है बता रहा हूं कि जो 0.5 मीटर पर सेकंड से अधिक ही रहनी चाहिए, 0.5 मीटर पर सेकंड से अधिक ही रहनी चाहिए। तो 0.5 मीटर पर सेकंड से अधिक रखने के लिए यहां पर जो है 0.5 मीटर पर सेकंड से अधिक रखने के लिए यहां पर आपको दिखा रहा था मैं कि चलिए मैं फिर बोर्ड में आता हूं। तो ये जो थी क्या थी कि वो ब्रिटिश पर्दा आप लगा रहे थे, और ये ब्रिटिश पर्दा को आप 2/3 पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2/3 पार्ट इनटेक का रखने का काम करते हैं। जैसे 4 मीटर की गैलरी है, तो 4 मीटर की गैलरी आप साइड से नापोगे, यहाँ साइड से नापोगे, और 3 मीटर की दूरी पर आप कहोगे अपने हेल्पर्स को या ब्रिटिश वाले जो मजदूर हैं उनको कहोगे कि यहाँ पर आप पर्दा लगाना का काम करो। तो ये जो है पर्दा लगती हुई कहां तक जाएगी, जंक्शन तक जाएगी, और इसमें 3 मीटर की दूरी पर आप लगाए, तो इधर वाला बच गया 1 मीटर, जिसको 1/3 बोले हुए। तो 1/3 वाली जो होगी वो रिटर्न होगी, और 2/3 वाली पार्ट क्या होगी, इनटेक होगी। तो हवा इधर से आएगी और फेस को वेंटिलेट करते हुए यहां से रिटर्न हो जाएगी। तो ये 4.5 मीटर की दूरी पर आपने देखा कैसे ब्रिटिश की कोर्सिंग द्वारा आप फेस को वेंटिलेट करते हो। अब हम लोग देखने का काम करते हैं कि ऑक्सिलरी फैन भी हम लोग बैठाते हैं। तो जब ऑक्सिलरी फैन बैठाते हैं तो चलिए लॉन्ग हेडिंग का जो ऑक्सिलरी फैन है या उसकी साइटिंग कैसे करते हैं उस चीज को मैं दूसरे डायग्राम के द्वारा दिखाने का प्रयास करता हूं। तो एक आप सब हेडिंग के तौर पर जान लीजिए क्या है
वेंटिलेशन ऑफ लॉन्ग हेडिंग, इसके पहले भी मैं वीडियो डाल चुका हूं। हेडिंग में क्या डाल रहा हूं, वेंटिलेशन ऑफ लॉन्ग हेडिंग, वेंटिलेशन ऑफ लॉन्ग हेडिंग। तो वेंटिलेशन ऑफ लॉन्ग हेडिंग में आप ये कहते हो कि ये जो है मेन गैलरी है, इस मेन गैलरी में अगर क्यू हवा फोर्स हो रही है, कितनी हवा फोर्स हो रही है, क्यू क्वांटिटी का हवा फोर्स हो रही है, तो इस मेन गैलरी से आप यहां पर एक सब हेडिंग जो है चलाते हो, जिसको लॉन्ग हेडिंग कह रहे हो। क्या कह रहे हो, लॉन्ग हेडिंग कह रहे हो। तो ये जो है लॉन्ग हेडिंग में वीडियो में क्यू नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आपको प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही। क्यू दिख रहा तो रहा है ना, अच्छा अच्छा, क्यों नहीं दिख रहा था। तो ये जो है आपको क्यू जो दिखाई दे रही होगी कि क्यू हवा फ्लो हो रही है। तो इसमें जो है हम लोग ये जो कॉर्नर दिखाई दे रही है, इस कॉर्नर से जो कहा जा रहा है आपके सिलेबस में लिखी हुई है कि साइटिंग ऑफ ऑक्सिलरी फैन। तो साइटिंग ऑफ ऑक्सिलरी फैन, इस कॉर्नर से 9 मीटर अप स्ट्रीम इसको बोला जाता है, अप स्ट्रीम में 9 मीटर अप स्ट्रीम में आप जो है यहां पर क्या बैठाओगे, ऑक्सिलरी फैन बैठाओगे। ये ऑक्सिलरी फैन बैठा दिए। अब यहां से आप ये डक्टिंग पाइप लेकर के जाओगे और इसको जो है फेस से 3 मीटर की दूरी तक इसको अप टू डेट करके रखोगे। ये अगर यहां पर फेस है, FACE फेस है, तो इसको कहां तक अप टू डेट करोगे, 3 मीटर की दूरी तक इसको, 3 मीटर की दूरी तक इसको बढ़ाकर रखोगे। किसको, डक्ट को। ये क्या है, एयर डक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, एयर डक्ट है। डाया की इसकी कितनी रहती है, 0.6 मीटर रहती है। ये जो है 0.6 मीटर डायमीटर का आप जो है एयर डक्ट बैठाए हो। और ये जो है कौन सी फैन है, ये क्या कहलाएगी, ये जो है फोर्सिंग फैन, जो कि Q/2 कैपेसिटी, Q/2 कैपेसिटी फोर्सिंग ऑक्सिलरी फैन रहेगी। और यहां पर कितनी हवा फ्लो हो रही है, इसमें मेन गैलरी में Q हवा खोल रही है। तो Q/2 इसके द्वारा लिया जा रहा है, Q/2 इसके द्वारा लिया जा रहा है। तो Q/2 मेन रास्ता में फ्लो होगी ही, ये कितनी फ्लो होगी, Q/2 मेन रास्ता में फ्लो होगी ही। अब ये Q/2 मेन रास्ता में फ्लो हो रही है, तो यहां पर जो है आपका Q/2 आ रहा है, Q/2 आ रहा है। तो ये जो फेस के पास आपने हवा को पहुंचाने का प्रयास किया, तो इस फेस से आपको कहते हैं कि हम लोग कितना मीटर दूरी पर एक दूसरी फैन जो है हम लोग बैठाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, कौन सी फैन, ये एग्जॉस्ट फैन रहती है। क्या रहती है, एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन जो होती है ये Q कैपेसिटी की रहती है, Q कैपेसिटी एग्जॉस्ट ऑक्सिलरी फैन रहती है। अब इसके साथ जो डक्ट पाइप आप बैठाते हो, ये फेस से 7 मीटर की डिस्टेंस पर रहती है। अप टू डेट करके इसको रखना पड़ता है। ये सबसे बड़ी चीज है कि फेस से इसकी दूरी को प्रॉपर हर समय मेंटेन करके रखना, तभी जो है इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, पुश पुल कंट्रोल्ड रिसर्कुलेशन वेंटिलेशन सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, पुश पुल कंट्रोल्ड रिसर्कुलेशन वेंटिलेशन सिस्टम, इसको बोला जाता है पुश पुल कंट्रोल रिसर्कुलेशन वेंटिलेशन सिस्टम। यानी कि पुश भी कर रहे हैं हवा को और यहां से खींच भी रहे हैं। तो ये जो ऑक्सिलरी फैन है, ये जब खींचती है तो क्योंकि फेस के पास ये रोड हेडर रहता है, कौन रहता है यहां पर, रोड हेडर, और यहां पर रोड हेडर ऑपरेटर रहता है। ये कोयला को काटता है
और लॉन्ग वाल्व से के लिए जब आप मेन टेल रोड और मेन गेट टेल गेट जब तैयार करते हो तो उसमें जो है ये कोयला को काटता है, तो कोयला को काटता है तो बहुत ज्यादा डस्ट जनरेट होती है, डस्ट जनरेट होती है जिसके कारण से इसको सामने का फेस नहीं दिख पाता, विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं रह पाती है। साथ ही जो है अगर गैसीमाइज है तो गैस की मात्रा भी जो है निकलती है। तो ये जब हम हवा यहां से फोर्स करते हैं तो ये तो हवा फोर्स करते हैं तो ये भी जो है घूमती हुई जाती है, लेकिन यहां पर जब हम लोग डक्ट बैठाते हैं तो ये डक्ट जो है बाहर फेंकने से पहले हम लोग यहां पर डस्ट फिल्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये जो है डस्ट फिल्टर लगाए, डस्ट फिल्टर लगाए। और ये डस्ट फिल्टर से जो Q बाई जो 2 हवा है, Q बाई जो 2 हवा, इसको रिसर्कुलेट करते हैं। यहां लिखे हैं, इसका नाम क्यों पढ़ा है रिसर्कुलेशन वेंटिलेशन सिस्टम, क्योंकि Q बाई 2 हवा को हम लोग रिसर्कुलेट करते हैं। पीछे से यहां जो होती है Q बाई 2 हवा यहां आती है, इसकी ये Q कैपेसिटी का है, तो Q कैपेसिटी का है तो ये Q बाई 2 हवा ये पीछे की ओर, ये जो ऑपरेटर का जो पीछे यहां पर ऑपरेटर बैठा रहता है और ये ऑपरेटर के पीछे से हवा जो है Q बाई 2 फोर्स होती है, जिसके कारण से यहाँ का जो डस्ट प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है, क्योंकि हवा फोर्स कर रही है ऑपरेटर के सामने से, तो ये जो डस्ट के कारण से विजिबिलिटी की समस्या रहती है वो दूर हो जाती है। तो Q बाई 2 को हवा को क्या किए? रिसर्कुलेट किए, रिसर्कुलेट कर रहे हैं ऑपरेटर के पीछे, रोड हेडर ऑपरेटर के पीछे में। तो और यहां से Q बाई 2 हवा जो है आ रही है। अब ये देखिएगा कि ये यहां से हवा Q बाई 2 बची हुई हवा आ रही थी और ये Q बाई 2 हवा आ रही है, ये दोनों हवा मिल करके यहां पर जब आएगी तो क्या हो जाएगी? ये Q हवा, यानी कि मेन हेडिंग में, मेन गैलरी में आपको Q हवा बह रही थी, वही Q हवा यहां पर भी बह रही है। तो यहां पर डस्ट का प्रॉब्लम इससे समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर कहा जाता है कि इसमें गैस की परसेंटेज जो होगी 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 0.5% से गैस अधिक नहीं होनी चाहिए। 0.5% का मतलब क्या हुआ? 1/2%। तो सक्सेशन बोला जाता है, सक्सेशन ये रिसर्कुलेशन बार बार कर रही है, यहां से 0.5% फेस से खींच रही है और ये फिर पीछे की ओर जा रही है, तो ये सक्सेशन, जिसको हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, एपी भी बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तहत 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इस तरीके से फेस में क्या होती जाती है? जमते जाती है। लेकिन जब हम लोग समेशन ऑफ इसकी इंफिनिटी वाली जो फॉर्मूला है A/1 - R वाली फॉर्मूला, जिसमें हम लोग 11th के मैथ में पढ़े हैं, ये जो है इनिशियल स्टेप है और R जो है दोनों के बीच का डिफरेंस है, जिसको डिफरेंस नहीं बोलते हैं, दोनों के बीच का दिस डिवाइडेड बाय दिस, सेकंड स्टेप डिवाइडेड बाय दिस जो है रेशियो निकलते हैं। इससे जो है आप कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि ये 0.5% से कभी भी अधिक नहीं आएगी, हाफ से कभी भी अधिक नहीं होगी। तो इस तरह से फेस पर जो डस्ट के साथ साथ जो गैस की समस्या रहती है वो भी जो है सॉल्व हो जाती है। कौन सी मेथड से? ये है पुश पुल कंट्रोल्ड रिसर्कुलेशन वेंटिलेशन सिस्टम। तो आपसे प्रश्न में पूछेगा कि लॉन्ग हेडिंग को वेंटिलेट करने के लिए इनमें से कौन सी मेथड को अडॉप्ट करेंगे? ऑप्शन ए पेटिस द्वारा कोर्सिंग, ऑप्शन बी ऑक्सिलरी फैन द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सिलरी फैन एग्जॉस्ट और फोर्सिंग बोथ द्वारा। तो एग्जॉस्ट और फोर्स दोनों फैन यहां पर आप लगाए हो तो ये कहलाती है क्या? पुश पुल कंट्रोल्ड रिसर्कुलेशन वेंटिलेशन सिस्टम। इसके तहत जो है आप नीचे वाली जो पॉइंट है वो नहीं दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आपको दिखाई दे, या डाउन कर देता हूं तो आप जो है इसको अच्छे से देख सकते हो एक बार। तो आपको जो है ये दिखाई दे रही होगी कि 0.5% से अधिक नहीं है। तो ये जो है आपकी क्या हो गई? पुश पुल कंट्रोल्ड रिसर्कुलेशन वेंटिलेशन सिस्टम हो गई। अब मैं आपको जो बूस्टर फैन, जिसको आप कहते हो कि
पूरे माइंड को की हवा को बूस्ट करने के लिए, जैसा आपके सिलेबस में दिखाई दे रही है कि यहां पर मैं अगर आपको दिखाने का प्रयास करूं सीधे इस जगह पर, तो ये जो बूस्टर फैन आपको दिखाई दे रही है, बूस्टर फैन की साइटिंग की बात करना है। बूस्टर फैन की ऑक्सिलरी फैन की साइटिंग की बात कर ली है, जो आपको दिखाई दे रही है ऑक्सिलरी फैन की साइटिंग। अब है बूस्टर फैन की साइटिंग की बात मैं करना चाह रहा हूं कि बूस्टर फैन की साइटिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए वेंटिलेशन प्लान आपको ड्रॉ करना होगा। ऐसे खदान में रहती है वेंटिलेशन प्लान, तो आपको वेंटिलेशन प्लान जो है ड्रॉ करना होगा। तो मैं यहां पर आता हूं, आपका बूस्टर फैन की साइटिंग पर समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप देखने का प्रयास कीजिए कि बूस्टर फैन की कैसे स्थान खदान के अंदर या डिस्ट्रिक्ट में निर्धारित करते हैं। तो साइटिंग ऑफ बूस्टर फैन, तो बूस्टर फैन की साइटिंग के लिए आपको एक वेंटिलेशन प्लान बनाना होगा। ये आपको दिखाई दे रही है एक हेडिंग, ये दूसरी हेडिंग, ये तीसरी हेडिंग, ये चौथी हेडिंग, ये पांचवी हेडिंग। 5 हेडिंग का एक आपका पैनल है। अब इस पैनल में कहां पर बूस्टर फैन बैठाना है ये डिसाइड करनी है। आप ओवरमैन के तौर पर काम करोगे। ये डिसीजन बहुत ही एक कहिए अति संवेदनशील डिसीजन रहती है। बूस्टर फैन को बैठाना, ऑक्सिलरी फैन बैठा दिए तुरंत आप खिसका भी सकते हो, लेकिन बूस्टर फैन एक बार बैठा दिए तो वो जो है लंबे समय तक, जब तक पैनल चलती है तब तक के लिए हम लोग उसको बैठाने का काम करते हैं एक ही जगह पर। तो या तो शिफ्ट भी करना है, तब भी जो है कानून में लिखी हुई है, रेगुलेशन में लिखी हुई है जो 155 नंबर का है कि शिफ्ट कर रहे हो या फिर इंस्टॉल कर रहे हो, तब भी जो है डीजीएमएस से उसके लिए 7 दिन पहले क्या करना पड़ता है। हाँ, तो यहां पर जो है आपको ये दिखाई दे रही है कि ये वेंटिलेशन प्लान है। ठीक है, इसको मैं कल की वीडियो में इसको आपको बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बूस्टर फैन की साइटिंग के बारे में बात करेंगे।